मॉर्निंग गाइस, माय नेम इज सबा मलिक और इस पूरी वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताऊंगी कि मैं कौन हूँ, मेरा बैकग्राउंड क्या है और मैं क्या करती हूँ और क्या मेरा पिछला एक्सपीरियंस रहा है और क्या सिनेरियोज हैं। बेसिकली मैं एक कंपनी की फाउंडर हूँ जिसका नाम आज स्मार्ट पब्लिशिंग कंपनी है। ये कंपनी बेसिकली मेरी पब्लिशिंग कंपनी है जिसके अंदर आपको जर्नल्स मिलेंगे, जिसके अंदर आपको कॉन्फ्रेंसेस मिलेंगी, जिसके अंदर आप लोगों को अलग अलग किस्म की सर्विसेज मिलेंगी, जिसमें एक ई बुक्स पब्लिकेशन भी है। तो ये सारी जो 3 या 4 सर्विसेज हैं ये अंडर एक कंपनी की आती हैं जिसका नाम आज स्मार्ट पब्लिशिंग कंपनी है। ये मैंने 2020 के अंदर स्टार्ट की थी और इसको स्टार्ट करने का मकसद बहुत ही सिंपल था कि मेरा इंटरेस्ट रिसर्च को लेकर बहुत ज़्यादा था और मैं किसी ना किसी पॉइंट ऑफ व्यू से रिसर्च को आगे लेकर जाना चाहती थी। मुझे नहीं आइडिया कि रिसर्च को कैसे लेकर जाते हैं उस पॉइंट ऑफ व्यू पे 2020 में। तो जब मैंने चीज़ों को सर्च किया, मैंने लोगों से पूछा कि रिसर्च में किस तरीके से क्या क्या आगे लेकर जा सकते हैं, तो सबसे पहले लोगों ने मुझे यही गाइड किया कि रिसर्च अगर आपने आगे लेकर जाना है तो उसके 2 पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं। एक हमारे पास ये होता है कि हम लोग कॉन्फ्रेंसेस करवाते हैं, एक हमारे पास ये होता है कि हम लोग रिसर्च जर्नल जो हैं वो रिलीज करते हैं। इन 2 मेथड्स के थ्रू हम लोग साइंटिफिक रिसर्च को आगे लेकर जाते हैं, जो कि साइंटिस्ट रिसर्च करते हैं उसको। अब इन दोनों जो चीजें थी इनको आगे लेकर जाने के लिए या इनको परफॉर्म करने के लिए 2 इंस्टीट्यूट यूज होती हैं। पहली इंस्टीट्यूट वो होती है जो कि एक पब्लिशिंग कंपनी होती है और दूसरी होती है इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी। तो जिस लेवल पे मैं थी या जिस लेवल पे मैं अब हूँ या जिस लेवल पे मैं फ्यूचर में होती, उस हर लेवल के ऊपर इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी के ऊपर अगर मैं काम करती तो इट वाज वेरी टफ कि मैं पता नहीं किस पॉइंट ऑफ व्यू किस एज पर होती तो मैं एक इंस्टीट्यूट एक यूनिवर्सिटी खड़ी कर पाती। पहले स्कूल, फिर कॉलेज, फिर यूनिवर्सिटी, तो ये एक बहुत लंबा प्रोसेस था और फिर उसके बाद जाकर मैं अपने कई जर्नल रिलीज करती, कॉन्फ्रेंस करवाती। एक वेरी टफ सिस्टम था। तो उसको सिंपल करने के लिए या उसकी सेकंड चीज़ों की तरफ जाने के लिए मैंने एक पब्लिशिंग कंपनी रखी। तो ये पब्लिशिंग कंपनी मैंने उस वक्त इसीलिए बनाई थी। मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू के लिए मैं आपको दिखाती हूँ अपनी कंपनी की जो वेबसाइट है, तो वो मैं आपको दिखाती हूँ। आपको थोड़ा सा एक वो आइडिया होगा मेरी कंपनी के बारे में। ये जो अभी आपको नज़र आएगी ये बेसिकली मेरी पब्लिशिंग कंपनी है। इसके ऊपर अभी फ़िलहाल तो मैं ऐसा कोई काम नहीं कर रही हूँ। फ़िलहाल मेरे इसके ऊपर वर्किंग नहीं हो रही है क्योंकि मैं कुछ और प्रोजेक्ट्स में बिज़ी हूँ। लेकिन मैंने इसके ऊपर 2020 स्टार्टिंग से लेकर 2020 के दिसंबर जब मैंने इसको बनाया तब से लेकर 2022 तक आई थिंक मैंने इसमें 3 से 4 प्रोजेक्ट किए, जिसमें मेरे पास अनीमिया अवेयरनेस प्रोजेक्ट था, AWMEC ऑल वर्ल्ड मुस्लिम एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस का प्रोजेक्ट था। मज़ीद मैंने इसमें सर सैयद डे की सेलिब्रेशन वगैरह करवाई और इसमें 1-2 और भी माइनर से प्रोजेक्ट्स जो हैं वो मैंने किए। अभी जो चीज़ इसके ऊपर मैं काम करी हूँ वो यही है कि मैं इसके जर्नल्स रिलीज़ करने की कोशिश कर रही हूँ। मैंने जो पहला जर्नल रिलीज़ किया था वो इफ़ेक्टिव नहीं था, उसको मुझे ख़त्म करना पड़ा क्योंकि इसमें प्रॉपर सिनेरियोज़ होते हैं। जैसे कि हमने OJS सिस्टम को फॉलो करना होता है। तो जो लेवल मेरा था, मैं बेसिकली एमफिल ज़ूलॉजी, वाइल्ड लाइफ एंड फिशरीज़ मैंने की है। तो एमफिल लेवल के ऊपर आप एक जर्नल रिलीज़ करें तो ये दोनों के दरमियान में बहुत बड़ा गैप आता है। एटलीस्ट जब रिसर्च पेपर्स भी पब्लिश होते हैं ना, तब तक के लिए भी आपका एक्सपीरियंस ये होता है कि आप डॉक्टर होते हो, PhD होते हो। मोस्टली रिसर्च पेपर्स पाकिस्तानी लेवल पर PhD होल्डर्स के ही होते हैं। एमफिल लेवल पर बहुत कम लोगों के पेपर्स होते हैं और मेरे एमफिल के ड्यूरेशन के दौरान ही मेरे 11 पब्लिकेशन जो थी वो हो चुकी थी। इस चीज़ से आपको ये आइडिया लगा सकते हैं कि मैं अब रिसर्च की कितनी ज़्यादा मुझे वो अंदर से है कि रिसर्च का काम होना चाहिए और ये बहुत इंपॉर्टेंट है और मुझे खुद को भी रिसर्च का बहुत ज़्यादा शौक है। मैंने एमफिल लेवल पे बहुत ज़्यादा रिसर्चेज की। उसके बाद मैंने जो वो सारी स्टोरी या जो भी सिनेरियोज थे कि वो कैसे किए, क्यों किए, क्या सिनेरियो थे, तो उसके रद्द-ए-अमल में मैंने यही सोचा कि उसके रिजल्ट में कि मुझे खुद का एक जर्नल या एक ऐसा सिस्टम बनाना है जो कि बहुत ही इफ़ेक्टिव हो। तो खैर ये आज स्मार्ट के बारे में सारा था, जिसमें बेसिकली मैंने आपको ये बताया कि मैं इस कंपनी की फाउंडर हूँ और अभी फ़िलहाल के लिए मैं इस कंपनी पे काम नहीं कर रही, लेकिन ये 2024 के अंदर इंशाल्लाह इसकी सेकंड कॉन्फ्रेंस जो है वो होगी। फर्स्ट कॉन्फ्रेंस मैंने इधर चनियोट में ही करवाई थी अपनी सिटी में ही और सेकंड जो है वो कॉन्फ्रेंस दुबई के अंदर इंशाल्लाह प्लान हो रही है, तो आपको ज़रूर लाजमी बताऊँगी। अभी सेकेंडली मैं आपको ये भी बता दूं कि AWMEC को मैंने ऑर्गेनाइज़ करवाया। AWMEC स्टैंड फॉर ऑल वर्ल्ड मुस्लिम एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस। ये वो कॉन्फ्रेंस है जो पाकिस्तान बनने से पहले स्टार्ट हुई थी
और इस कॉन्फ्रेंस को फिर मैं आगे लेकर चली हूँ। मैंने पाकिस्तान में पहले ये कॉन्फ्रेंस करवाई है, अब सेकेंड ईयर इंशाल्लाह मैं दुबई के अंदर करवाऊंगी, फिर नेक्स्ट इसी तरीके से हम लोग कॉन्फ्रेंस को करवाते चले जाएंगे। इस कॉन्फ्रेंस को स्टार्ट करने का मकसद ये था कि पूरी पाकिस्तान के रिसर्चर्स को मैंने एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा किया था कि आप अपनी रिसर्च जो है वो सामने लेकर आएँ, शेयर करें आइडियाज़। जिन कॉन्फ्रेंसेज को मैंने अटेंड किया है, मैंने 5-6 कॉन्फ्रेंसेज अटेंड की होंगी, वो कॉन्फ्रेंस मुझे उस लेवल की नहीं लगी। मैं किसी के लेवल को कम नहीं कर रही, लेकिन वो एक लेवल होता है जिसमें कॉन्फ्रेंस जो मेरे लिहाज से एक कॉन्फ्रेंस होती है, रिसर्च कॉन्फ्रेंस, कि आपने स्टडी की है, आपको उसके ऊपर क्वेश्चंस किए जाएं, ऑडियंस भी क्वेश्चंस करे, जो सामने जज बैठे हुए हैं वो भी क्वेश्चन करें। लेकिन जिन कॉन्फ्रेंसेज को मैंने अटेंड किया है उनके अंदर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। उनके अंदर आप जाते हैं, रिसर्च प्रेजेंट करते हैं, 1-2 माइनर से क्वेश्चंस होते हैं जो कि इतने खास जो हैं वो इतने खास वो होते भी नहीं है आपकी स्टडी से रेलिवेंट, वो पूछते हैं और बस बात ख़त्म हो जाती है। तो ये मुझे ये सिस्टम इतना ज़्यादा पसंद नहीं आया था। तो दैट्स वाई मैं एक ऐसा वो सिस्टम जो है वो डेवलप करना चाह रही हूँ, और मैंने करने की कोशिश भी ये की है AWMEC के थ्रू। ये कुछ फ्लैशबैक्स आपको नज़र आ जाएंगे, वेबसाइट के लिंक मैं दे दूँगी। बाकी मज़ीद इस प्रोजेक्ट के बारे में या जितने भी मैंने प्रोजेक्ट किए मैं उनके बारे में सेपरेट वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। तो ये सारा था AWMEC के बारे में। अब अगर मैं नेक्स्ट आपको बताऊं तो उसके अलावा एक तो IJ स्मार्ट पब्लिशिंग कंपनी हो गई, एक AWMEC हो गया, उसके अलावा मैं एक ब्लॉगर हूँ। ब्लॉगर मीन ब्लॉगिंग वेबसाइट चलाती हूँ। एक ब्लॉगर होता है जो कि व्लॉग्स बनाते हैं, एक ब्लॉगर होता है जो कि वेबसाइट्स का कंटेंट लिखते हैं। ये पूरा एक मैनेजमेंट सिस्टम होता है ब्लॉगिंग का भी, एक इटसेल्फ एक सेपरेट फील्ड है जिसमें आप ब्लॉग्स राइट करते हैं, फिर ब्लॉग्स की मार्केटिंग करते हैं, फिर एडसेंस एक्टिवेट करवाते हैं, फिर आप अफिलिएट मार्केटिंग करते हैं, और ये डिफरेंट स्ट्रेटजीज लगाकर आपकी इनकम जनरेट होती है, और आप उस इनकम से फिर आपको इनकम होती है और आप उससे डिफरेंट किस्म के काम करते हैं। तो ये ब्लॉगिंग का काम भी मैं करती हूँ। मेरी 3 से 4 वेबसाइट्स हैं जिनके ऊपर अभी एडसेंस अप्रूव हुआ है, और अभी वो इन प्रोसेस हैं कि क्या सिनेरियोज होते हैं उसमें, अर्निंग का क्या है। इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने का मेरा मकसद क्या था, ब्लॉगिंग का। बेसिकली ये मैंने इसलिए किया क्योंकि मैं चाहती हूँ कि ये लड़कियाँ घर बैठकर ये काम कर सकती हैं। तो अगर तो मैं इसमें सक्सेसफुल होती हूँ तो फिर इंशाल्लाह ताला मैं इस सिस्टम को पूरी जितनी भी लड़कियाँ हैं उनको इसके अंदर इनरोल करवाऊंगी जिनको मैं जानती हूँ पर्सनली, और फिर मैं इसकी प्रॉपर तरीके से मार्केटिंग भी करूँगी कि क्या सिनेरियोज होते हैं और कैसे करते हैं कैसे नहीं करते हैं ब्लॉगिंग में सक्सेसफुल होने के बाद। अभी मेरी एडसेंस तो एक्टिवेट हुए हुए हैं इन तीनों साइट्स के ऊपर, लेकिन अभी मुझे इसके थ्रू अर्निंग नहीं आ रही है। तो ये मेरा 90 डेज़ का चैलेंज है, अगर होप से पूरा हो गया तो फिर मैं इसको शेयर करूँगी। ये इटसेल्फ एक अलग डिपार्टमेंट है। तो उसके बाद मैं स्मार्ट राइटर्स को रन कर रही हूँ। स्मार्ट राइटर्स एकेडमिक कंसल्टेशन देता है, ये मेन डिपार्टमेंट है जिसमें हम कंटेंट राइटिंग की, SEO की और अलग-अलग जो हैं वो सर्विसेज देते हैं, और इन सर्विसेज के थ्रू मुझे अर्निंग होती है। उसके अलावा मेरी 11 पब्लिकेशंस हैं, रिसर्च पब्लिकेशंस हैं, और रिसर्च पब्लिकेशंस को मैं अलग-अलग आपको वीडियोस बनाऊंगी एक एक पब्लिकेशन की कि वो है क्या, मेरी रिसर्च किस बारे में मैंने की, कैसे की, और क्या सिनेरियोज थे, और वो इट सेल्फ रिसर्च किस बारे में है, वो मैं सेपरेट वीडियोस आपको लाजमी बनाकर आपको शेयर करूँगी। और मज़ीद मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक्स डाल दिए हैं ताकि आपको पता चल जाए कि मेरी रिसर्च है कौन सा, आप डाउनलोड करके स्टडी कर सकते हैं। उसके अलावा मैंने काफ़ी कॉन्फ्रेंसेज अटेंड किया, जैसे कि मैंने मेंशन किया, नेशनल इंटरनेशनल दोनों तरीके की हैं। ज़्यादातर मोस्टली मेरी वर्चुअल रही हैं क्योंकि जो कोविड का दौर चल रहा था उसमें सबसे ज़्यादा मैंने काम अपने रिसर्च पे किया। उसके अलावा मेरी खुद की 3-4 बुक्स हैं पर्सनली। एक अर्थवर्म के ऊपर है, वो मैंने अपनी मास्टर लेवल के बाद लिखी थी। एक मेरी तशखीस बुक में मैं को ऑथर हूँ, इसमें 306 डिजीज़ के बारे में बताया गया, बहुत ही क्वालिटी की बुक है, अमेज़ॉन पर भी अवेलेबल है। उसके अलावा पर्ल्स ऑफ डायबिटीज़, पर्ल्स ऑफ ईजीजी, इसमें मैं कंट्रीब्यूटिंग ऑथर हूँ। मैंने कुछ इसमें काम किया था, जैसे प्लेजरिज्म के ऊपर मैंने काम किया था, 1-2 चैप्टर्स के ऊपर मैंने काम किया था, और फॉर्मेटिंग के अंदर मैंने काम किया था। उसके अलावा इन सारी चीज़ों के अलावा भी जो चीज़ें मैं करती रहती हूँ उसमें बेसिकली आइडियाज़ निकालना, लोगों की हेल्प करना कि वो किस लिहाज से, किस तरीके पर, कंसल्टेंसी जिसको कह सकते हैं ना, कि लाइफ में कैसे जा सकते हैं, या आप किस पॉइंट ऑफ व्यू पर क्या काम कर सकते हैं, क्या बिजनेस कर सकते हैं, फ्रीलांसिंग कैसे कर सकते हैं, इन चीज़ों के ऊपर भी काम करती रहती हूँ। और बाकी यही है सब कुछ मेरे बारे में, यही मेरे जो हैं वो सारे पॉइंट्स हैं।
यही मेरी अभी वर्किंग है। अभी प्रॉपर तरीके से कह लें कि मेरे एक बिज़नेस के अलावा बाकी बिज़नेसेस मेरे रनिंग में हैं, किसी में प्रॉपर सक्सेस नहीं है, क्योंकि सक्सेस ना मिलने की वजह ये है कि अभी मैं खुद लर्निंग स्टेज पर हूँ। मैं बहुत ज़्यादा लर्न करने की कोशिश करती हूँ। मैं दिन भर की रूटीन के अंदर इतने ज़्यादा बिज़नेसेस सँभालने के साथ-साथ मैं लर्निंग करती रहती हूँ, मैं डिफरेंट कोर्सेज़ करती रहती हूँ, मैं डिफरेंट स्ट्रैटेजीज़ को फ़ॉलो अप करती रहती हूँ, ब्लॉग्स को स्टडी करने रहती हूँ, बुक्स स्टडी करती हूँ। जितना मेरा पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि जितना से ज़्यादा लर्न कर सकूँ इन चीज़ों को आगे लेकर जाने के लिए, वो सारी चीज़ों को मैं करती हूँ। अभी पब्लिशिंग कंपनी के लिहाज से देखा जाए तो मैं कोर्सेज़ अमेज़न के कर रही हूँ, ओजेएस सिस्टम के कोर्सेज़ कर रही हूँ। अगर ब्लॉगिंग में देखा जाए तो होलिस्टिक एसईओ के कोर्सेज़ आजकल मैं इनरोल हुई हूँ। अगर रिसर्च पब्लिकेशन को देखा जाए तो मैं जो जर्नल्स हैं, जो वेबसाइट्स हैं और ग्रुप बना रही हूँ, ग्रुप का लिंक मैंने दे दिया। अगर आप मेरे फील्ड से रेलिवेंट हैं और मज़ीद पब्लिकेशन के अंदर इनरोल होना चाहते हैं तो आप उधर आ जाएँ। हम लोग एक टीम वर्क करते हैं, हम लोग मिलके पेपर्स प्रिपेयर करते हैं, फिर उनको पब्लिकेशन की तरफ लेकर जाते हैं। उसके अलावा मैं अभी रिसेंटली एक बुक भी लिख रही हूँ फाटा के ऊपर, जो कि वो फाटा का एरिया आपको आइडिया ही होगा कि कौन सा पाकिस्तान के अंदर, उनके ऊपर मैं बुक्स लिख रही हूँ। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। होप सो आपको अब आइडिया हो गया कि मैं क्या करती हूँ और क्या मेरी जो है डेली की रूटीन होती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊँगी जिसमें मैं अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में बताऊँगी या अपने रिसर्च पेपर्स के बारे में बताऊँगी, और मज़ीद इंशाल्लाह जब तक के लिए ये सारी चीज़ें पूरी होंगी तो मेरी ब्लॉगिंग सिस्टम या मेरी कंपनी या कॉन्फ्रेंस के लिहाज से मेरे पास मज़ीद अपडेट्स होंगी तो मैं वो लाज़मी शेयर करूँगी। थैंक यू वेरी मच। मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक कर दें। थैंक यू।